जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 32। बोले हुआ पद कैवल से आए हो हे पंच शरीर किरवश निज गति गण प्रोक्ष पार रहे। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश कैवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सर्जनहार का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले विश्व नियंता, अनंत अंशों के तारणहार, कैवल धर्म धुरंधर, नव बुद्धि के सागर, महान समर्थ, परम श्रेष्ठ, परम विभूतिवान, परम दयालु, परम कृपा निधि, कैवल वेता, सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य अंशों को यथार्थ ज्ञान का उपदेश देते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के चौथे स्कंद की 32वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि भूले हो आप अहंग निज अंशा, पद कैवल से आए हो जे ही हंसा। प्रिय भक्तजनों, दिव्य परम गुरु जी यहाँ पंचम स्वसंवेद ग्रंथ में निज पति की पहचान कराते हुए कहते हैं कि सर्जनहार ने इस सृष्टि जो बनाई है उनके प्रभाव से सृष्टि चलती है। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहले तत्वों बनाए और तत्वों को मिलाकर अंकुर और शरीरों की रचना की। बाद में अपनी सजाति का अंश उत्पन्न करके उसके अंदर प्रेरित किया, अंश आया तो परम कारण देह में अपना स्थान लेकर
अंश की वृत्ति नीचे के देह में आई, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल में। स्थूल शरीर के इंद्रियों के रस में अंश रस बस हो गया। इंद्रियों के स्वाद में अंश अपनी स्मृति को भूल गए कि मैं कहां से आया हूं और मैं कौन हूं और मुझे कहां जाना है। तो अंश जो स्थूल शरीर में निवास करते हैं, इसमें 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और परम कारण। अंश का स्थान परम कारण में है। परम कारण के पर कहा जाता है। तो अंश ने परम कारण देह के माध्यम से नीचे का देह चैतन्य किया। सर्जनहार ने रचना ही ऐसी बनाई है कि जब अंश इस शरीर में प्राण को चेतन करे तो प्राण से परम कारण देह चेतन होता है और परम कारण से अन्य शरीर जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे घर में कोई लाइट के उपकरण है तो इसमें तो हम सिर्फ स्विच दबाते हैं तो आगे जहां जहां कनेक्शन है वो सब चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार इस शरीर अंश की सत्ता से परम कारण देह से महाकारण, महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल शरीर चलता है, चेतन होता है। ऊपर से चेतना नीचे आई और पूरा शरीर, पूरा साज चेतन होकर चलता है। और स्थूल शरीर की जो इंद्रियां है इस इंद्रियों के अंदर जो मात्राएं है सूक्ष्म देह की वो साथ मिलकर संसार के पदार्थों का रस लेते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार की मात्रा का, 5 विषयों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषय है। 5 विषयों का रस इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। तो परम गुरु जी ने कहा है कि इंद्रियों का जो रस है वो चाशनी मन ग्रहण करता है। इंद्रियों के पर मन की सत्ता है, मन अंतस्करण भी है। तो वो मन की चाशनी सूक्ष्म देह से कारण देह में गुण ग्रहण करता है, रजो, तमो और सत्व। तो इंद्रियों से 3 प्रकार की चाशनी आती है। रजोगुण की चाशनी आती है, तमोगुण की और सत्व गुण की। जो सत्व गुण की चाशनी ग्रहण करेगा वो सत्व गुण ग्रहण करेगा। जैसी प्रवृत्ति है इसी प्रकार वो गुण चाशनी को ग्रहण करता है। मन उनको ग्रहण करके गुण को देते हैं। गुण की चाशनी प्रकृति ग्रहण करती है। प्रकृति यानी अंश की जो वृत्ति है, वृत्ति रूप महाकारण देह है, वो ग्रहण करके परम कारण देह में चाशनी आती है। बाद में आत्मा और परमात्मा यानी ओहंग और सोहंग जो 2 प्राण है वो ग्रहण करके वो चाशनी अंश को मिलती है। ऐसे तो अंश 5वां परम कारण देह से ऊपर 7वीं भूमिका में है। 6ठी भूमिका प्राण की है
और सातवीं भूमिका में स्वयं अंश विराजमान है। वो चाशनी लेकर, अंश की चाशनी, उनके ऊपर जो सर्जनहार है वो दुनिया के सभी अंशों की चाशनी को ग्रहण करते हैं। तो ये अंश इंद्रियों की चाशनी में इतना रसबस हो गया कि वो खुद को ही भूल गए कि चाशनी लेने वाला मैं कौन हूं। तो चाशनी के रस में अंश इतना आसक्त हो गए कि वो संसार में विवेक भूल गया, खुद को तो भूल गया, साथ में इंद्रियों के व्यवहार में जो विवेक होना चाहिए वो विवेक भी नहीं रहा और इस स्वाद के लिए वो प्रपंच करने लगे। तो 5 देह की 25 प्रकृतियां है। 5 देह के जो 25 प्रकृति का तत्व है, इनके रस में अंश रसवश हो गया है। पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने इन 5 तत्वों की 25 प्रकृति का वर्णन किया है। इसमें स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण 4 देह तक ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां वर्तमान करती है। स्थूल देह के 5 तत्वों की 25 प्रक्रिया वर्तमान करती है, तो उनके साथ सूक्ष्म देह की भी वर्तमान करती है। तो स्थूल देह में 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी तत्व की 5 प्रकृतियां है। इस शरीर जो बना है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। तो इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो पृथ्वी तत्व की प्रकृतियां है हाड़, मांस, नाड़ी, त्वचा और रोम। ये पृथ्वी तत्व का भाग है और ये जो प्रकृतियां है वो शरीर में वर्तमान करती है, उनका प्रभाव अंश पर पड़ता है। जल तत्व की 5 प्रकृतियां है। जो जल का स्त्राव होता है नासिका से, दूसरा उपस्थ से मूत्र, तीसरा वीर्य, चौथा रक्त अपने शरीर में जो संचार करता है, और अपने शरीर से जो पसीना निकलता है वो 5 जल तत्व की प्रकृति है और स्थूल देह की है। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियां हमारे शरीर में वर्तमान करती है। एक तो हमें जो निंद्रा आती है वो अग्नि तत्व की प्रवृत्ति है। निंद्रा के पहले हमें बगाई आती है, वो कहती है कि आप सो जाओ, तो वो अग्नि तत्व की प्रकृति है। शरीर में आलस वर्तमान करती है, वो अग्नि तत्व की प्रवृत्ति है। भूख और प्यास ये 2 अग्नि तत्व के कारण ही हमारे शरीर में वर्तमान करते हैं। तो इस प्रकृति के अधीन ये अंश जीवन वर्तमान करता है। भूख लगे तो कुछ ढूंढना पड़ता है, प्यास लगे तो कुछ करना पड़ता है, आलस आती है तो वो प्रकृति के अधीन जीव बैठे रहता है, सो जाता है। बगाइया आती है, उसके अधीन भी वर्तमान करता है। उस वक्त वो विशेष जागृत नहीं रह सकता। तो ये सब प्रकृति वर्तमान करती है तत्वों की। और चौथा है पवन तत्व। तो पवन तत्व की 5 प्रकृतियां है। स्थूल देह में बल, करण,
जब हमें ताकत करनी है तो ये पवन से होती है। हाथ काम करते हैं, पैर काम करते हैं, शरीर से कुछ भी काम करने के लिए ताकत चाहिए, तो वो ताकत एक बल करण पवन तत्व की है। धावन हमें गति करनी है तो भी पवन तत्व से होती है। बिना पवन हम गति नहीं कर सकते। पसरन जो पसारा होता है वो भी पवन तत्व से होता है। संकोचन हमारे शरीर के अंगों में संकोचन होता है। कई चीज चलती है तो संकोचन और पसरन ये दो क्रियाएं होती है। और सोच ये सब पवन तत्व की प्रकृतियां है। पांचवा है आकाश तत्व। आकाश तो निराला है, लेकिन उसकी जो पांच प्रकृतियां है जो हमारे शरीर में प्रकट विद्यमान दिखाई देती है, इसमें एक है काम। आकाश तत्व की सूक्ष्म जो प्रकृति है वो काम के रूप में भीतर प्रकट होती है और व्यवहार में आती है। क्रोध भी आकाश तत्व की प्रकृति है, भीतर से आती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि क्रोध रहता है कहां, काम रहता है कहां, तो आकाश तत्व की प्रकृति है। हमारे अंतर लोभ आता है तो ये लोभ के वश ये अंश वृत्ति सब हो जाते हैं, तो वो अपने को भूलकर कहीं कर्म करने लगते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह होने का कारण भी आकाश तत्व की प्रकृति है। स्थूल देह की, स्थूल देह है, स्थूल पदार्थ को देखकर मोह होता है, कुछ लोभ होता है, कभी क्रोध होता है, कभी काम होता है। और पांचवा भय लगता है कहीं कुछ देखकर, तो वो आकाश तत्व की प्रकृति है। इस स्थूल देह के पंच तत्व की 25 प्रकृतियां है, इसी प्रकार सूक्ष्म देह की 5 तत्व की 25 प्रकृतियां वर्तमान करती है। सूक्ष्म देह में पंचभूत की जो 25 प्रकृतियां है, इसमें पहले पृथ्वी तत्व की प्रवृत्ति वो सूक्ष्म देह है। तो स्थूल देह में हाड़ मांस त्वचा नाड़ी रोम थे, तो यहां सूक्ष्म देह के अंदर पृथ्वी तत्व में 5 मात्रा वर्तमान करती है। वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जल तत्व के विभाग है सूक्ष्म देह के, वो 5 कर्म इंद्रिया है। हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा और वाचा। अग्नि तत्व सूक्ष्म देह के अग्नि तत्व की 5 प्रकृतियां है। वो है ज्ञान इंद्रिया, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा। ये 5 जो वर्तमान करते हैं प्रकृति, जो सूक्ष्म देह की अग्नि तत्व की प्रकृति है। और वायु तत्व की 5 प्रकृति, वो प्राण, अपान, व्यान, उद्दान और समान, वो 5 प्राण वायु, वो सूक्ष्म देह के अंदर पवन तत्व की 5 प्रकृतियां है। और आकाश तत्व सूक्ष्म देह में 5 प्रकृति वर्तमान करती है। वो 5 अंतःकरण के रूप में वर्तमान करती है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और नचित्त। तो ये 2 देह की प्रकृतियां तो हमारी समझ में आती है, और कारण और महाकारण के जो तत्व है, प्रकृति है, वो थोड़ी सूक्ष्म है। कारण देह में पृथ्वी तत्व में
वर्तमान करते हैं पीड़ा करण। वो कारण देह में पीड़ा होती है तो हमें कुछ दर्द होता है। कठिनत्व, कठिन भाग जो है वो पृथ्वी तत्व की प्रवृत्ति है। पीड़ाकरण कठिनत्व, मौनत्व, बलत्व और जलत्व। मौन की क्रिया भी उसके कारण होती है, बलत्व और जलत्व। पृथ्वी तत्व और कारण देह की प्रकृति है। इसी प्रकार जल तत्व में मृदुत्व, पोषत्व, हलाहल, कलेद और धारण, ऐसा वर्णन आज तक कोई शास्त्र में नहीं मिलता। जो सूक्ष्म वर्णन पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज ने किया है। बाद में अग्नि तत्व की प्रवृत्तियां है, अग्नि तत्व की प्रकृति है। मुंडत्व, रुद्धत्व, कृतघ्नत्व, अविचारत्व और सकलेत्व। और वायु तत्व, कारण देह में वायु तत्व की प्रकृति है भ्रांति। मनुष्य को भ्रांति क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर में कारण देह की वायु तत्व की प्रकृति वर्तमान करती है, तब भ्रांतियां होती है। संकित्व, सलित्व, शोषत्व, धीर्यत्व, ये सब जो गुण वर्तमान करते हैं वो एक प्रकार की हमारे शरीर में प्रकृतियां वर्तमान करती है। उसके अधीन अंश की वृत्ति वर्तमान करती है। और आकाश तत्व की 5 प्रकृति है कारण देह में। वो है अवकाश, विस्मृति, आवरण, निरावरण और प्राणत्व। अद्भुत रचना है, इसमें जीव फंस गया है। इंद्रियों के रस में, स्थूल के रस में, सूक्ष्म के रस में और कारण देह के रस में अंश रसवश हो गया। इसी प्रकार महाकारण देह जो प्रकृति का है, इसमें भी 5 तत्व की 25 प्रकृति वर्तमान करती है। इसमें पृथ्वी तत्व असंशय, जहां संशय नहीं है वो असंशय। करण, पावन, संसिद्ध, अपार, ये सब जो सूक्ष्म तत्व वर्तमान करते हैं वो महाकारण देह के अंदर पृथ्वी तत्व वर्तमान करते हैं। जल तत्व की 5 प्रकृति है अकलेद, जगजीव, ज्योति, रस और अमृत। हमें जो सूक्ष्म रस मिलता है, अमृत मिलता है, ज्योति का अनुभव होता है, अकलेद, वो सब अनुभव महाकारण देह के अंदर जल तत्व का होता है। तीसरा है अग्नि तत्व, महाकारण देह के अंदर अदाह्य, जहां कोई दर्द नहीं। ऊर्ध्वपाद, जहां ऊर्ध्व गति वर्तमान करती है, प्रकाश, चैतन्य और मन अध्यास। मन का जो अध्यास है वो प्रकृति के देह में, महाकारण देह में अग्नि तत्व वर्तमान करता है। और वायु तत्व के 5 प्रकृति महाकारण देह में अजीत, अच्छेद, परात्पर, निर्मल और अजर। कई महापुरुष ये चौथी भूमिका में पहुंचे, चौथे देह में पहुंचे, तो इन सभी प्रकार की समृद्धि उनको प्राप्त हुई। कई महापुरुषों को सिद्धियां प्राप्त हुई। तो महाकारण देह के अंदर 5 तत्व की ये 25 प्रकृतियां है, उन पर विजय पाया तो उनको ये सिद्धियां प्राप्त होती है। तो वायु तत्व में है महाकारण देह में अजीत, अच्छेद, परात्पर, निर्मल और अजर, ऐसी अनुभूतियां वहां होती है। और 5वां है आकाश तत्व महाकारण देह में। इसका जो वर्तमान है प्रकृति, उसकी आकाश तत्व की 5 प्रकृति है पूर्ण। आकाश तत्व में पूर्णता का अनुभव महाकारण देह में होता है। आसंग, संग रहित आसंग,
व्यापक, जहां हमारी वृत्ति और गति व्यापक होती है, सर्व बीज, सृष्टि का जो विस्तार है, सर्व बीज का जो मूल है, ऐसा एक तत्व है सर्व बीज। और अखंड, जहां हमें अखंड स्वरूप का अनुभव होता है, अखंड गति का अनुभव होता है। तो इस सृष्टि की रचना में कई प्रकार के अव्यक्त तत्व सर्जनहार ने उत्पन्न किए हैं, जिनका पता जीव को नहीं था। इसीलिए अंश परम कारण देह के अंदर आने के बाद ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल के तत्वों में उलझ गया, उनको अपने स्वरूप का पता रहा नहीं। तब परम गुरु जी कहते हैं कि भूले हो आप अहंग निज अंशा, अंश अपने को भूल गया, अपना जो अहंग भाव था कि मैं अंश हूं, मैं चैतन्य हूं। अंश का जो विशुद्ध भाव है वो अहंग भाव कहा जाता है, जो ओहंग कहा जाता है, जो अंश का हंग है, अंश की जो जान है अपनी खुद की कि मैं कौन हूं, वो अहंग भाव अंश भूल गए। भूले हो आप अहंग निज अंशा, मैं सर्जनहार का अंश हूं। वो निज स्वरूप का जो अनुभव था, स्वरूप की जो जान थी, वो विसर्जन हुई और प्रकृति के जो तत्व है उनकी स्मृति में अंश विलास करने लगा। पद कैवल से आए हूं जेहि हंसा। अंश कहां से आया था? तो कैवल पद से आया था, कैवल धाम से आया था। वो भूल गया कि मैं कैवल धाम से एक हंस स्वरूप से आया था। जो कैवल का अंश है सभी घाटों में वर्तमान करते हैं, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है वो हंस रूप है। जब अंश अपने स्वरूप में था तब तो हंस गति में वर्तमान करता था। बाद में कर्ता से जो अलग हुआ अंश, उनका अनुभव हंस रूप था। वो अंश सभी घाटों में वर्तमान करते हैं। बाद में इस ओर आया तो अपने को आत्मा मानने लगा। जब प्रणव रूप देह मिला तब उनको लगा कि मैं ब्रह्म हूं। और ब्रह्म भाव जब विसर्जन हुआ प्रकृति के देह में, तब अपने को आत्मा मानने लगा। महाकारण देह में आत्मास्मि की अनुभूति है कि मैं आत्मा हूं। और परम कारण में जाते हैं तो मानता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो ये हंस रूप जो था वो विसर्जन हुआ और आत्मा मानने लगा। और वहां से भी महाकारण देह से नीचे उतरे अंश तीन गुण की भूमिका में आया और उनको सूक्ष्म और स्थूल का आवरण लगा। तब वो अपने को जीव मानने लगे। जब कारण देह की भूमिका में आया तब अपने को जीव मानने लगे। और जब स्थूल की भूमिका में आया तब तो अपने को शरीर मानने लगे कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। इतनी प्रगाढ़ मान्यता है कि शरीर के प्रभाव में अंश अपने को पुरुष या स्त्री मानते हैं तो उसके भीतर विजाति आकर्षण पैदा होता है। विजाति शरीर को देखते ही उनको एक विजाति आकर्षण होता है। उनका मतलब यही है कि हम अपने को शरीर मानते हैं।
महापुरुषों ने इस शरीर भाव को दूर किया, तब विजाति शरीर का आकर्षण छूटा। वास्तविक में हम देखें तो स्त्री और पुरुष दोनों शरीरों पंचभूत से ही बने हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। इसमें कुछ ज्यादा तो अलग नहीं है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है, उसका बंधारण है जो अलग बनाया है मालिक ने, उनका एक विजातीय आकर्षण इस शरीर भाव में है कि मैं शरीर हूं। तो उनसे ऊपर उठकर हमें निरंतर स्मृति में रहना है कि मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो मल मूत्र का भरा हुआ दुर्गंध युक्त जो शरीर है वो तो दुर्गंध से भरा है, मल मूत्र से भरा है। ऐसे हम देखें तो उसका ज्यादा मोह नहीं रहता। वास्तव में उसमें तो कोई सुख है ही नहीं, लेकिन अंश इस इंद्रियों के स्वाद में सुख मानकर इसमें आसक्त हो गया, परिणाम स्वरूप वो अपने को भूल गया। पंच शरीर कीरवश भयेऊ। आगे भी कहा कि जो स्थूल शरीर है वो अकेला नहीं है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण है, उसके अंदर परम कारण शरीर है और उनके भीतर अंश विराजमान है जिनकी सत्ता से, जिनकी चेतना से ये पांचों शरीर चेतन हुए हैं। और पांचों शरीर का जो साज है तत्वों का, पांचों देह, चारों देह की जो 25 प्रकृतियां है उनके विलास में अंश बंध गए। ये शरीर रूप पिंजर है। पंच शरीर कीरवश भयेऊ। ये 5 शरीर है, वो पंचभूत का एक पिंजर है। पृथ्वी प्रदान, जल प्रदान, अग्नि प्रदान, वायु प्रदान, आकाश प्रदान, जो पंच शरीर सर्जनहार ने बनाया है वो एक पिंजर है जिसके अंदर ये अंश बंध गए हैं। कीरवश, कीर का मतलब है पोपट, जिसको कहते शुक, तोता। तोता जैसे पिंजरे में बंद हो जाता है उसी प्रकार अंश इस पिंजरे में बंध गए। कई प्रकार के पिंजरे होते हैं। कभी कभी घर में चूहा पकड़ने के लिए भी पिंजरा रखना पड़ता है। पिंजरा रखते हैं, इसमें कुछ खाने की चीज रखते हैं तो चूहा आता है और सब जब पिंजरा देखते हैं तो सोचता भी है, सीधा नहीं चले जाता, लेकिन कई बार वो थोड़ा जाकर वापिस आता है, जाकर वापिस आता है, बाद में प्रवेश करता है। चूहा अंदर जाता है तो इधर उधर अपना मुंह लगाता है, तो उसको लगता है ये खाने की चीज है, तो वो पकड़ते हैं तो वहां ऐसी कला रखी है कि वो पिंजरा बंद हो जाता है। तो यहां अंश आया और इंद्रियों के स्वाद में ऐसा फंस गया कि पिंजरे में बंद हो गया। कीरवश, ऐसे तो सिंह का भी पिंजरा आता है। कभी कभी सिंह को पकड़ने के लिए पिंजरा का उपयोग करना पड़ता है। ऐसे तो लोगों के घर में कई प्रकार के पिंजरे होते हैं। तो ये अंश पिंजरे में फंस गया। निज गति गवन प्रोक्ष पर रहे वो अपनी निज गति को भूल गया और परोक्ष जो पिंजरा था उनके वश इतना हो गया कि अब वो अपने मुक्त स्वरूप को भूल गया। पिंजरा खोलने के बाद भी वो कहीं जाता नहीं, ये बाहर घूमकर फिर पिंजरे में बैठ जाता है।
तो एक पिंजरे की बात है, वो मैं कल करूंगा। आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहे सत केवल